जैसे जन्म जन्म होता है उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी इस घड़ी में समाहित रहती है। जी, ये कलगी कहलाता है। ये अपना जो गोंड समझा होता है, ये उसका सिर का ताज होता है, तो इसको कलगी को सिर का ताज कहा जाता है। ये मुर्गा पंख का बना होता है। और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सजावटी का सामान है, ज्वेलरी वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें, ये जैसे ये सिक्के वाला है, तो ये सारी चीज़ें आप घर पे ही बनाते हैं क्या? हाँ जी, जी, जी। ये सिक्का जो है ना मैम, बाहर से आता है, खुला आता है। इसको ऊन में इसको लगाना पड़ता है। कोई 7 सिक्के, 11 सिक्के, 15 सिक्के डिमांड के अनुसार उसको लगाना पड़ता है। गोंडी भाषा में पूरा कैलेंडर छपा हुआ रहता है। ये 14 तारीख को मकर संक्रांति रहता है, तो 14 इसमें ये 14 लिखा रहता है। इस टाइप से गोंडी भाषा में ये 14 है, 14। जानते हैं यहाँ पर आदिवासी सांस्कृतिक जो गोंडी धर्म के सांस्कृतिक नृत्यों में सजावट की जाती है, पहनते हैं, तो क्या उसका महत्व है। और यहाँ पर घड़ी और कैलेंडर जो आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही हटके और अलग होती है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं घड़ी के बारे में। तो भैया आप घड़ी के बारे में बताएंगे? जी। सभी लोगों को मेरा सेवा जोहार। मेरा नाम राजा मसराम है, जिला डिंडौरी से हूँ। तो मैं आपको घड़ी के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो है ना मैडम, ये अपना गोंडवाना घड़ी है। ये जो समय है ना, जैसे पृथ्वी दाएं से बाएं जो घूमती है, तो उसी के अनुसार ये घूमती है। जैसे कि अपने गोंडी रीति रिवाज में शादी होता है तो ऐसे होती है, भांवर जो होती है ना, तो ऐसे घूमता है। तो एक पृथ्वी को लेके जो अपने नेंग सेंग, जो अपने मतलब बचपन से जैसे जन्म होता है, उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी इस घड़ी में समाहित रहती है। इसलिए इसको प्रकृति, जैसे प्रकृति घूमती है उसी तरह घड़ी घूमती है, इसलिए प्राकृतिक घड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा, जी। प्राकृतिक घड़ी है ये। प्रकृति चक्र होता है, उसी के तरह चक्र लगता है, प्राकृतिक घड़ी कहलाती है ये। जी। तो जैसे ये कैलेंडर है, तो कैलेंडर में इसमें माह और ये समय वगैरह, इसका जो डेट है, तिथि है, और कौन कौन से इसमें त्योहार होते हैं, वो कैसे जानते हैं इसमें? जैसे कि ये अपना गोंडवाना कैलेंडर है, ये गोंडी भाषा में है। पुरानी जो अपनी लिपि होती है गोंडी भाषा में पूरा कैलेंडर छपा हुआ रहता है। जैसे नॉर्मल कैलेंडर में देखते हैं, तो जैसे कि ये 14 तारीख को मकर संक्रांति रहता है, तो 14, तो इसमें ये 14 लिखा रहता है। इस टाइप से गोंडी भाषा में ये 14 है, 14। ये जैसे कि ये 13 हो गया, 14 है, तो गोंडी भाषा में 14 है। तो ये गोंडी भाषा का वो है, मतलब गोंडी भाषा में 1 2 3 1 2 3 रहता है। वो उसमें ये पदम, उद्दी, रंडे ऐसे करके इसमें रहता है पूरा संख्या। 30 दिन का रहता है, 28 दिन का भी रहता है। जैसे जो ग्रंथ साहब रहता है, बस इसमें जो रहता है, इसमें गोंडी भाषा में है। वो अपन देखते हैं इंग्लिश हिंदी वाला रहता है, उसी में से अच्छा, तो वो वाला जो कैलेंडर है, उसमें तो काफ़ी सारे त्योहारों के बारे में भी रहता है, तो मतलब इसमें कैसे, इसमें क्या क्या उसमें रहता है? जो त्यौहार रहते हैं ना मैडम, इसमें भी रहता है। सेम पूरा त्यौहार इसमें दर्शाया जाता है। जैसे कि इधर ये लिखा रहता है, ये देखिए ना, ये इसमें गोंडी भाषा में लिखा रहता है पूरा, समय पूरा डिटेल इसमें लिखा रहता है। आप देखिएगा पूरा रहता है, पूरा मकर संक्रांति वगैरह है, तो इसमें सब इसमें दिया रहता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्व त्यौहार है जो जनवरी के महीना में मिल जाता है, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि विश्व हिंदी दिवस, ये सावित्रीबाई फुले जन्म जयंती, ये सब इसमें लिखा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मकर संक्रांति वगैरह है, तो ये मकर संक्रांति 14 है, तो फिर यहाँ 14 तारीख को ये वाला, ये गोंडी लैंग्वेज है। अच्छा जी जी। तो मतलब सारे त्योहारों के बारे में इसमें रहता है। जिसमें सारे त्योहारों के बारे में रहता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हम गुड़वाना तो अपने समुदाय बस के त्योहारों के बारे में कुछ नहीं। इसमें सारे धर्मों को लेके इसमें चला गया है। सारे धर्मों के त्योहार हैं, तीज त्योहार हैं, सब उसमें दर्शाया गया है। जी। क्या है, लोगों में अलग अलग चर्चाएं चलती हैं, अलग अलग प्रकार से भ्रांतियां फैली हुई है, इसीलिए क्या है, जो भी है तो स्पष्ट इसमें बताना बहुत जरूरी है, जानकारी, ताकि नहीं मैडम, क्या है ये मतलब गोंडी भाषा ये है कि मतलब धीरे धीरे लुप्त जो हो रही है अपनी कल्चर, अपनी भाषा, हमारी भाषा जो है मातृभाषा, ये लुप्त हो रही है। इसको मतलब चलामान में लाने के लिए गोंडी भाषा का आविष्कार हुआ है, मतलब जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो कैलेंडर के माध्यम से, घड़ी के माध्यम से, पहाड़ा के माध्यम से, मात्राओं के माध्यम से, वही सब इसमें दर्शाने के लिए ऐसा है। सब कुछ नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जितने भी अपने तीज त्यौहार होते हैं अपने भारत देश में, सब इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो भी त्यौहार हैं, सब इसमें दर्शाया रहता है। जी, और और भाषा में रहता है, बस हो गया जी।
वो तो ये और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सजावटी का सामान है, ज्वेलरी वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें ये जैसे ये सिक्के वाला है, तो ये सारी चीज़ें आप घर पे ही बनाते हैं क्या? हाँ जी, जी, जी। ये सिक्का जो है ना मैम बाहर से आता है, खुला आता है। इसको ऊन में इसको लगाना पड़ता है, कोई 7 सिक्के, 11 सिक्के, 15 सिक्के डिमांड के अनुसार उसको लगाना पड़ता है। जी, इसको ये सिक्के ना इसको हवाला बोलते हैं। जैसे ये विषम संख्या में लगाया जाता है 7 सिक्के, 11 सिक्के, तो मतलब ये कुछ खास होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है कितना चाहिए, लेकिन ये विषम संख्या में वो चलते आया है। जो पुरखे लोग थे तो विषम संख्या में लगाते थे, लेकिन आजकल क्या है किसी को ज़्यादा सिक्का चाहिए, किसी को बहुत सारा सिक्का चाहिए, उनके अनुसार बनाया जाता है। जी हाँ, तो इसमें ऐसा कोई रिवाज नहीं और है। आप बताएँगे जो बहुत खास है और जैसे ये पंख भी दिख जी, रहे जी। हैं हमें, तो ये किस तरीके से इसे जी, बनाया जाता है? कैसे इसे आप प्राप्त करते हैं? जी, ये कलगी कहलाता है। ये अपना जो गोंड समझा आदिवासी समझा होता है, ये उसका सिर का ताज होता है। तो इसको कलगी को सिर का ताज कहा जाता है। ये मुर्गा पंख का बना होता है। अच्छा। जो मुर्गा अपने देसी जो मुर्गे रहते हैं, तो इसको पंख उखाड़ना पड़ता है। पंख उखाड़ के घर में इसको बनाना पड़ता है पूरा ये। जी। अच्छा, तो आप घर पे ही इसको बनाते हैं? जी, जी, ये घर पे ही बनता है ये। जी। इसको कहीं बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है, इसको खुद से बनाना पड़ता है। जी। अच्छा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे सामान हैं, ज्वेलरी हैं, इस तरीके से ये इसको सूता बोलते हैं, सूता भी बोलते हैं, सूतिया भी बोलते हैं अलग क्षेत्रीय भाषा में। जैसे कि ये है। इसको पहले के लोग भी पहनते हाँ, थे पहले के वैसे। लोग पहनते हैं। ये धीरे-धीरे चलमान में ख़त्म हो रहा है, तो हमारा कोशिश है कि इसको अपने समाज को फिर से इसको लाएँ, दिखाएँ, बताएँ कि हमारे पूर्वजों की देन है, अपना रेशा-भेसा है, अपना आभूषण है, तो लुप्त हो रहा है, तो इसको हम लोग कल्चर में लाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे-धीरे। ये अच्छा, होता है जी। इसको क्षेत्रीय भाषा में अलग-अलग जगह अलग-अलग बोलते हैं। इसका नाम नागमोरी भी है, बाजूबंद भी है, इसको बांकड़ी भी बोलते हैं। क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग नाम दिया गया है। अच्छा। बाकी ये सब जितने भी आदिवासी समाज है, वो सब इसको धारण करता है। जी। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके, आपसे बात करके और हमारे साथ बने रहिएगा। इसी प्रकार से हम दिखाते रहेंगे आपको अमरकंटक में किस तरीके से गोंडी धर्म संस्कृति को लेकर के यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है।